जय हिंद दोस्तों। प्रगतिवाद, जैसा कि आपको पता है कि हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है। यहाँ पर यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, डीएसएसबी लेक्चरर या कहीं का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे जिस भी राज्य का हो, ठीक है, सबके क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर शिक्षा के चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टारगेट है 10,000 हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू कराने का। तो ठीक है, अब तक मैंने 1650 करा दिए। 1651 नंबर क्या कहता है? जो प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला पॉइंट क्या कहता है? प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रगति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। ये पॉइंट क्या है इसका? गलत है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, पहला ही क्या है इसका पॉइंट? क्या है? गलत है। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था थी? अगर हम प्रगतिशील लेखक संघ की बात करते हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। कैसी थी? अंतर्राष्ट्रीय थी। कैसी थी? अंतर्राष्ट्रीय थी। मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? तो ये त्रिलोचन की। किसकी है ये रचना? त्रिलोचन की। किसकी है? त्रिलोचन की है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था? जो त्रिलोचन थे उनका वास्तविक क्या नाम था? इनका नाम था वासुदेव सिंह। इनका नाम था वासुदेव सिंह। इनमें से कौन सी नागा अर्जुन द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, ठीक है, रविंद्र के प्रति भी है। ठीक है, पाशड़ी भी है। ठीक है, काला और बूढ़ा चाँद सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना, ये इनकी नहीं है। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन थे? तो नागार्जुन थे। कौन थे? नागा अर्जुन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो ये प्रगतिवाद किसका है? प्रगतिवाद का आधार है। ठीक है, कौन सा? द्वंद्वात्मकवाद, भौतिक विकासवाद। ठीक है, ये प्रगतिवाद काव्यधारा का आधार है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो यथार्थवाद है, पदार्थवाद है, रूपवाद क्या है? अमान्य है। रूपवाद क्या है? अमान्य है। अबे सुन बे गुलाब भूल मत कर पाई खुशबू रंगो अब, जो काव्य पंक्तियों का संबंध किससे? प्रगतिवाद कविता से, समांतरवाद कविता से, ठीक है, या प्रयोगवादी कविता से है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे है? प्रगतिवाद कविता से। किससे? प्रगतिवाद। किससे? प्रगतिवाद। देखो ये रचना निराला जी की, तो निराला जी की जो गिनती होती कहोगे छायावाद में होती, तो छायावाद में भी होती है और प्रगतिवाद में भी इनकी गिनती होती है। ठीक है, तो ये प्रगतिवाद कविता से है और इनकी एक रचना है कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, निराला की प्रसिद्ध कविता कुकुरमुत्ता। इसमें गुलाब और पूंजीवाद को लेके बढ़ावा दिया गया, हम कह सकते हैं, यानी पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दिया गया, पूंजीवाद के ऊपर एक कटाक्ष है। प्रगतिवादी कवि है, अगर हम प्रगतिवादी जयशंकर प्रसाद है नहीं, केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ पर केवल केदारनाथ अग्रवाल का नाम आता है, मुक्तिबोध का और हरिवंश राय बच्चन का नहीं आता। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल क्या है? प्रगतिवादी कवि। ठीक है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। प्रमुख कवि कौन नहीं है? ठीक है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। ठीक है, नागार्जुन है। आगे आगे क्या है? प्रगतिवाद के कवि नहीं है। ठीक है, ये प्रगतिवाद में नहीं आते। नई कविता के कवि है। किसके? नई कविता के। युगधारा के रचयिता कौन है? ये रचना है नागार्जुन की। किसकी है? युगधारा की रचना है नागार्जुन की है, जिसका प्रकाशन टाइम क्या था? 1953 था। किसका था? 1953 है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये किसकी पंक्तियां हैं? ठीक है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये जो पंक्तियां हैं केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं? अगर हम बात करें कौन सा कवि है जो प्रगतिवादी नहीं? केदारनाथ अग्रवाल बिल्कुल है। भवानी प्रसाद मिश्र, ये भवानी प्रसाद मिश्र क्या है? प्रगतिवादी नहीं है। ठीक है, प्रगतिवादी नहीं आते हैं। हरिजन गाथा किसकी रचना? अगर हम हरिजन गाथा की बात करते हैं तो ये नागार्जुन की रचना। किसकी है? नागार्जुन की रचना। किसकी है? नागार्जुन की क्या है ये रचना है।
जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? अगर हम जन्म काल के अकॉर्डिंग बताते हैं तो नागार्जुन का जो जन्म होता है कि नागार्जुन का 1911 में। अगर हम त्रिलोचन की बात करते हैं 1917 में। अगर भवानी प्रसाद मिश्र की बात करते हैं 1913 में। नरेश मेहता की बात करते हैं, ठीक है, 1922 में। तो पहले पे नागार्जुन रहेगा, दूसरे पे भवानी प्रसाद आ जाएंगे, तीसरे पे आ जाएंगे त्रिलोचन आएंगे और चौथे पे नरेश मेहता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना नालंदा में किसके प्रयत्न में हुई थी? ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात कर रहा है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी, तो मुल्क राज आनंद व शहजाद जाहिर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। ठीक है, याद रखना कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी 1935 में। 1935 में हुई थी फ्रांस की राजधानी में। प्रगतिवादी काव्य सश्रेष्ठ है, ठीक है, तो वर्ग चेतना प्रधान। कैसा है? वर्ग चेतना प्रधान। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो युगधारा। जो युगधारा रचना है, ठीक है, ये अग्रवाल की नहीं है। ये क्या है? अग्रवाल की है, नागार्जुन की। किसकी है? नागार्जुन की रचना है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? उस धारा को क्या कहा जाता है? उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद। क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद कहा जाता है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को प्रगतिवाद कहा जाता है। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि थे? तो ये प्रगतिवाद। किसके थे? प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि थे। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? तो ये प्रगतिवाद की रही। किसकी रही? प्रगतिवाद की रही। किसकी? प्रगतिवाद की रही। निम्नलिखित में से प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। पहला, धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था। ये इसकी नहीं है। ये इसकी नहीं है। सामाजिकता का आग्रह बिल्कुल है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, ये भी है। जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, ये भी की जाती थी। लेकिन ईश्वर, धर्म और व्यक्तिवाद में आस्था, ये इसकी क्या है? विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि कहा जाता है दिनकर को। दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या? अगर हम बात करें प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है, तो साम्यवाद। क्या है? साम्यवाद। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद है, जो मार्क्सवाद की क्या है? देन है। मार्क्सवाद की क्या है? देन है। निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का क्या है? कवि माना जाता है। मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है केदारनाथ अग्रवाल को। ठीक है, याद रखना केदारनाथ अग्रवाल को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है। ठीक है, और इन्हीं को, ठीक है, 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो प्रयोगवाद की बात करते, किससे बात करें? प्रयोगवाद। तो किस कवि का संबंध, प्रगतिवाद है। क्या है? प्रगतिवाद। किसका है? प्रगतिवाद। तो किसका संबंध नहीं है? राम दशरथ मिश्र। राम दशरथ मिश्र का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। युग की गंगा किसकी रचना? अगर हम बात करें युग की गंगा, तो जो युग की गंगा है ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की क्या है? रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध राष्ट्र भावधारा का कवि नहीं है? ठीक है, तो राष्ट्र, ठीक है, विशुद्ध राष्ट्र भावधारा का कवि नहीं, तो नागार्जुन। ठीक है, भावधारा के कवि नागार्जुन को
गिनती नहीं की जाती है। अब प्रयोगवाद और नेकवाद के कुछ महत्वपूर्ण MCQ PYQ सॉरी देखते हैं। किस किस सप्तक में एक भी कविता नहीं चाहिए? अगर हम सप्तक की बात करते हैं तार सप्तक में, किसमें? तार सप्तक, ठीक है। तार सप्तक की बात करें तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञे ने किया था। किसने किया था? अज्ञे ने किया था। तो तार सप्तक में 7 कवि थे। जैसे अगर पहला तार सप्तक 1943 में आया था तो इसमें कवि थे रामविलास शर्मा, अज्ञे, गर्जा कुमार माथुर, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर मचेओ, मुक्तिबोध, नीम चंद्र जैन, ठीक है। तो 7 कवि थे और भी इसका प्रकाशन हुआ था, दूसरा तीसरा, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। कविता मेरे लिए कोई भावुकता का हास्य कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ये जो कथन है किसका है? ये जो कथन है किसका है? ये है कुंवर नारायण का। किसका है? कुंवर नारायण का क्या है? कथन है। कुंवर नारायण का क्या है? कथन है। क्या कहता है कथन? कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे। अगर हम नकेनवाद की बात करते हैं तो विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये क्या थे? इसके प्रवर्तक थे, याद रखना। नलिन, विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ठीक है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगर हम प्रयोगवाद की बात करते हैं तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञे को माना जाता है। किसको माना जाता है? अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। और प्रयोगवाद का आरंभ एक तरीके से तार सप्तक से शुरू होता है। जो पहला तार सप्तक 1943 में आता है, वहीं से हम कह सकते हैं प्रयोगवाद का प्रारंभ हो जाता है। अगर प्रयोगवाद शब्द की बात करते हैं, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था वो थे नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था, अपनी रचनाओं में किया था। एक तरीके से शीर्षक था उनका, ठीक है। ये ही प्रगतिवादी रचनाएं, शीर्षक से क्या लिखा था? एक निबंध लिखा था। क्या लिखा था? निबंध लिखा था। आत्मजयी रचना किसकी? अगर हम आत्मजयी की बात करते हैं, रचना कुंवर नारायण की। किसकी है? कुंवर नारायण की, ठीक है। किसकी है? कुंवर नारायण की क्या है? ये रचना है। हरी घास पर क्षण भर, ये किसकी रचना है? अगर हम बात करें हरी घास क्षण भर, ये अज्ञे की है। किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे। इसका प्रकाशन अगर ये भी आपको पता होना चाहिए 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अगर मैं तुमको, ठीक है, ललाती सांझ के नभ की अकेली, ठीक है, तरीका अब नहीं कहता, ये जो उक्त काव्य पंक्तियां के रचनाकार कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये मुक्तिबोध का है। किसका? मुक्तिबोध का। चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी क्या इनका काव्य संग्रह, इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है अंधेरे में, ठीक है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? ठीक है। तो सबसे पहले एक तरीके से कौन है? तो मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध, ठीक है। क्या है? मुक्तिबोध, ठीक है। इन्हीं की रचनाओं में आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, ठीक है। क्या कह रहा है? काल सामाजिक अनुप्रयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह कथन किस कवि का है? ये अज्ञे का है, ठीक है। किसका कथन है? अज्ञे का है। किस कवि की भावनात्मकता और विचारात्मकता ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? तो मुक्तिबोध। इसमें कुछ सोचना ही नहीं। फैंटेसी की बात करें तो अगर कई फैंटेसी की बात आती है तो मुक्तिबोध की गिनती शुरू हो जाती है, ठीक है। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली
रामदास के रचयिता कौन है? आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता कौन है? तो ये किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। किसकी है? रघुवीर सहाय की रचना है। आगे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो समाज और व्यक्ति के। ठीक है, याद रखना, जो आगे की है नदी के द्वीप कविता, इसमें नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक है। किसके प्रतीक है? तो समाज और व्यक्ति के क्या है? प्रतीक है। ठीक है, समाज क्या है अगर नदी, और व्यक्ति क्या है? द्वीप। इसका अगर हम इनकी और भी रचनाओं की बात करें, जैसे आंगन के पार द्वार, ठीक है, और कितनी नाव में कितनी बार, कहाँ हो तय था, कहाँ हो तो तय था चराग हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये उपयुक्त कविताएं दुष्यंत की हैं। किसकी हैं? दुष्यंत की। किसकी हैं? दुष्यंत की कविता की पंक्तियां। किसकी? दुष्यंत की। ठीक है, कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये दुष्यंत कुमार की क्या है? पंक्तियां हैं। ठीक है, और इनका गजल संग्रह है साय के धूप से। ठीक है, वहीं से क्या है? ली गई है। ये भी याद रखना। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत है? ठीक है, तो प्रयोगवाद की। किसकी है? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की क्या है? शुरुआत है। ठीक है, प्रकाशन याद रखना, चार तार सप्तक आए थे। पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, और चौथा आया था 1979 में। ठीक है, लोग चौथे में कंफ्यूज हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे की नहीं है? तो साय में धूप। ठीक है, साय में धूप किसकी है? दुष्यंत कुमार की। किसकी है? दुष्यंत कुमार की गजल संग्रह, जिसका प्रकाशन 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो पहला पॉइंट कह रहा है इसका महत्व तो समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्व का अन्वेषण कर। अरे यार, यही गलत हो जाएगा। यही क्या है? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आगे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा आगे के रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की थी। ये बिल्कुल प्रारंभ की थी। ठीक है, तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ हुई। बिल्कुल प्रारंभ हुई। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक है। बिल्कुल माना जाता है। संवेदनाएं स्वतंत्र उनकी बौद्धिकता के नियंत्रित करती। गलत। ये पॉइंट क्या इनका? सही नहीं है। दुख सबको मांझता है, और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना हो ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सिखा देता है कि सबको मुक्त रखें। ये जो पंक्तियां हैं किस की हैं? ठीक है, तो ये रचना है आज्ञे की। किसकी पंक्तियां हैं ये? आज्ञे की। किसकी है? आज्ञे की। किसकी है? आज्ञे की। किसकी है? आज्ञे की पंक्तियां किसकी हैं? आज्ञे की पंक्तियां हैं। सात गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? तो धर्मवीर भारती का है। किसका है? धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में हुआ था। ठीक है, खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। जय हिंद दोस्तों। प्रयोगवाद, ठीक है, जैसे कि हिंदी साहित्य की हमारी ये सीरीज चल रही। हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल कवर कर दिया, आधुनिक काल चल रहे हैं। आधुनिक काल में मैंने भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, इस टाइम हम लोग प्रगतिवाद भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एसएसबी, जीडीसी या लेक्चरर या कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को, शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर देख रहा है 1701 क्या कहता है? तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या था? ठीक है,
अगर हम तार सप्तक की बात करें तो पहला तार सप्तक का प्रकाशन क्या था, ठीक है, 1973। जिसे इसे प्रथम तार सप्तक नहीं केवल तार सप्तक कहा जाता है, लेकिन माना जाता है कि इसका प्रकाशन माना नहीं जाता, हो ही था ही इसका, ठीक है, 1943, ठीक है। इसका संपादन किसने किया था, अज्ञे ने किया था। इसमें 7 कवि थे। कितने थे, 7 कवि थे, ठीक है। पहला आया था 43 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में, और चौथा तार सप्तक आया था 1979 में, ठीक है। क्वेश्चन देखो कितनी बार ये पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया होगा, ठीक। एक मोटे तौर पे आप हिंदी साहित्य के इतिहास को एमसीक्यू के पीवाईक्यू के माध्यम से क्या है अच्छे से कवर कर सकते हो। निम्न में से कौन सी रचना सर्वदयाल सक्सेना की नहीं है। अगर हम बात करें सर्वदयाल सक्सेना की, ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा, पागल कुत्तों का मसीहा ये भी है, खूंटियों पर टंगे लोग ये भी है, ठीक है, काठ की गंठिया ये भी है, एक शहर की मौत ये सर्वदयाल सक्सेना की रचना नहीं है, ये अमृता प्रीतम की है। किसकी है, अमृता, ठीक है, अमृता प्रीतम की रचना। किसकी है, प्रीतम की रचना है। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह सकता है और अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्रों में प्रयोग फलगुद्रो या कथन किसका है, तो ये कथन है अज्ञे का। किसका है, अज्ञे का कथन है। किसका है, अज्ञे का क्या है, ये कथन है, ठीक है, जिनका जन्म होता है 1911 में, ठीक है, 1911 में कुशीनगर में होता है। और इनको प्रयोगवाद का एक तरीके से प्रवर्तक माना जाता है। किसको, अज्ञे को, क्योंकि तार सप्तक से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति। अगर हम सागर मुद्रा की बात करते हैं, ये रचना है अज्ञे की। किसकी है, अज्ञे की है। किसकी है, सच्चिदानंद हीरानंद वाशन अज्ञे की, जो 1970 में प्रकाशित में आई थी। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं, ठीक है, ये धर्मवीर भारती की। किसकी है, धर्मवीर भारती। किसकी है, धर्मवीर भारती की। क्या है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। ये जो पंक्तियां हैं ये धर्मवीर भारती की। किसकी है, धर्मवीर भारती की है। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कोठोपनिषद है, ठीक है, तो आत्मजयी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कोठोपनिषद है, ठीक है, तो आत्मजयी, ठीक है, रिपीट हो गया आत्मजयी, ठीक है, आत्मजयी। और ये रचना किसकी है, कुंवर नारायण की रचना है। किसकी है, कुंवर नारायण की रचना है। एक तरीके से क्या है, प्रबंध काव्य। कैसा है, प्रबंध काव्य। कैसा है, प्रबंध काव्य। कलगी बाजार की में सृष्टि के ऐश्वर्य और अदौर के विस्तार का प्रतीक बाजारे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है, तो विछली घास। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रबंधवाद किसका पर्याय है, तो नकेनवाद का। किसका है, नकेनवाद का क्या है, पर्याय है, ठीक है, प्रबंधवाद, ठीक है। ये नकेनवाद को भी इसको कहा जाता है, और इसके प्रवर्तक विलोचन शर्मा है। कौन है, विलोचन शर्मा है। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधवादी कवि नहीं है, तो गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर प्रबंधवादी कवि नहीं है। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो केसरी कुमार। केसरी कुमार नकेनवाद से जुड़े हुए हैं। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये जो उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं
ये कौन है, जो पंक्तियां हैं किनकी, कहता है जिस तरह हम बोलते उसी तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ठीक है, जो ये पंक्तियां हैं, ठीक है, पंक्तियां हैं गिरजा कुमार माथुर की। किसकी हैं? गिरजा कुमार माथुर की क्या है ये पंक्तियां हैं। क्या कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उसी तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? गिरजा कुमार माथुर की। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठहले का धंधा बनकर आया था। ठीक है, प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल्य था और ना ही किसी प्रकार की कथनी वस्तु थी। यह जो कथन है किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। किसका कथन है? ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। शुद्ध कला के परखी कहते हैं उस पार की। ये जो पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा की पंक्तियां किसकी हैं? रामविलास शर्मा की। शुद्ध कला के परखी कहते हैं उस पार की। ठीक है, रामविलास शर्मा की क्या है ये काव्य पंक्तियां हैं। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भाववेशपूर्ण होती तो वह एक बार उसकी अवेशात्मकता अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? ठीक है, ये लिया गया एक लंबी कविता का अंत से, एक लंबी कविता के अंत से लिया गया है। ठीक है, जो एक तरीके से मुक्तिबोध के द्वारा क्या है रचित है। मुक्तिबोध के द्वारा क्या है ये रचित। भाषा ही लग रही है मुक्तिबोध की है। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? ये जो बाघ प्रसिद्ध नामक कविता लिखी है केदारनाथ, ठीक है, सिंह ने, केदारनाथ सिंह ने लिखा बाघ नामक प्रसिद्ध कविता लिखी, जिसका कह सकते हैं, ठीक है, चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? तो ये मुक्तिबोध की। किसकी है? मुक्तिबोध की। किसकी है? मुक्तिबोध की। किसकी है? मुक्तिबोध की है। पश्चिम का अंधानुकरण करने का कोई जरूरत नहीं, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं है। किसके द्वारा ये कहा गया है? धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया है। सृजना के क्षण किसकी कविता है? अगर हम बात करें तो अज्ञे की। किसकी है? अज्ञे की। किसकी है? अज्ञे की। निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? शंभू सिंह की बात कर रहा है। ठीक है, किसके? शंभू सिंह द्वारा। तो देशांतर। देशांतर जो है ये शंभू सिंह की क्या है रचना नहीं है। ये शंभू सिंह की क्या है रचना नहीं है। धर्मवीर भारती का क्या है? ये काव्य संग्रह किसका है? धर्म, ठीक है, वीर भारती। ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता। गीत फरोश किसकी रचना? अगर बात करें गीत फरोश की तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है, और भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा। याद रखना, कभी कभी कहा जाता है कि गांधी का बेटा किसे कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को। ठीक है, उन्होंने स्वयं को ही गांधी का बेटा कहा है। ठीक है, और सहजता का कवि इन्हीं को कहा जाता है। सहजता का कवि भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। देखो कितनी बार ये प्रश्न एग्जाम में आया है। ठीक है, यानी भवानी प्रसाद से जुड़ा हुआ। निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे का नहीं है? ठीक है, अगर हम बात करें तो वृक्ष के नीचे है, भगनदूत है, सागर मुद्रा है, कालजयी। कालजयी जो है ये इनका काव्य संग्रह नहीं है। ये भवानी प्रसाद मिश्र का खंड काव्य है। किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है। ठीक है, भवानी, ठीक है, प्रसाद मिश्र का है। भवानी प्रसाद मिश्र का है। पूर्वा कविता किसकी लिखी है? तो ये अज्ञे की है। किसकी है? अज्ञे की, जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके से हम कहें काव्य संग्रह। कैसा है? काव्य संग्रह। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें सबसे ज्यादा काव्य संग्रह देखने को मिलेंगे। व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? अगर हम व्यक्तिगत की बात करते हैं तो भवानी प्रसाद मिश्र।
भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। और ये भी क्या एक तरीके से हम कहें काव्य संग्रह, क्या है, काव्य संग्रह, ठीक है, काव्य संग्रह, ठीक है, जिसका प्रकाशन अगर हम बात करें 1973 में हुआ था। महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है, अगर हम महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है तो ये अज्ञे की है, किसकी है, अज्ञे की है, किसकी है, अज्ञे की, जिसका प्रकाशन 1977 में हुआ था, ठीक है, 1977, ठीक है, 1977 में हुआ था। और है कैसा, ये काव्य संग्रह, कैसा है, काव्य संग्रह, ठीक है, काव्य संग्रह है। याद रखना, कभी कोई पूछ लेता महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है तो एक तरीके से काव्य संग्रह है। निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है, ठीक है, तो अज्ञे क्या थे, दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं थे, और ये केवल पहले तार सप्तक में क्या थे, सम्मिलित थे पहले में। दूसरा का प्रकाशन हुआ कब था, 1951 में, लेकिन पहले में अज्ञे थे, दूसरे में अज्ञे नहीं थे। लोग क्या करते हैं, क्या अज्ञे मान लेते क्योंकि अज्ञे ने किया था तो सब में अज्ञे होंगे। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है, 1951, 1951 में दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये जो काव्य पंक्तियां हैं किस कवि की हैं, ठीक है, तो ये मुक्ति बोध की है, किसकी है, मुक्ति बोध की है, ठीक है। और ये पंक्तियां अंधेरे में से ली गई हैं। क्या कहता है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जागी, ठीक है, अनचाहा नृत्य करने की, करने दो, अनचाहा नृत्य करने दो, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। कठपुतली की बात करते तो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है, ठीक है, कठपुतली की बात करते हैं तो ये भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित क्या है, कविता है। आकाश का सफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा, ठीक है, यहाँ पर कौन बैठा तो पहाड़, ठीक है, आकाश का सफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता पहाड़ बैठा, तो ये पहाड़, ठीक है, खींचता पहाड़ बैठा, कौन बैठा, पहाड़ बैठा। ऑप्शन नंबर पहाड़ इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस असीमता और की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथित असीमता की खोज है। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है तो नामवर सिंह का है, किसका है, नामवर सिंह का है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे, कोई एक लगातार लगाता चक्कर, आवाज पैरों को देती सुनाई, बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कौन है, त्रुटिपूर्ण कथन कौन है तो कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है, गलत। ये क्या है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी क्या है, सही है। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम ना चलेगा, पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस और नहीं है, ठीक है, कह रहा अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम ना चलेगा, पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस और नहीं है, तो कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार को स्वीकार, इधर क्या है, नहीं है। निम्न में से कौन से कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं, अगर हम तीसरे तार सप्तक की बात करते हैं, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती तीसरे तार सप्तक के क्या है, कवि नहीं है, ठीक है, तीसरे तार सप्तक के कवि क्या है, नहीं है। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता मुक्तिबोध है, कौन है, मुक्तिबोध है, कौन है, मुक्तिबोध है। तीसरा तार सप्तक के संपादक कौन थे, अगर हम तीसरे तार सप्तक की बात करते हैं, तीसरे तार सप्तक के संपादक थे अज्ञे, तीसरे तार सप्तक के संपादक थे अज्ञे, ठीक, कौन था, अज्ञे थे। सर्वदयाल सक्सेना किस तार सप्तक के कवि थे
तो ये तीसरे तार सप्तक के क्या थे, कवि थे, तीसरे थे, याद रखना किसके थे, तीसरे तार सप्तक के ये कवि थे। इसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल, कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, उस रचनाकार का नाम क्या है, तो उस रचनाकार का नाम है केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, तो तार सप्तक की बात करते, तार सप्तक का कवि नहीं, तार सप्तक यानी प्रथम तार सप्तक की बात कर रहा है, किसके, प्रथम तार सप्तक, तो अज्ञे तार सप्तक के कवि नहीं है। कंफ्यूजिंग के लिए पूछ लेता है, ठीक है, तार सप्तक का कवि नहीं है, ठीक है। तो जो धर्मवीर भारती है वो तार सप्तक के कवि नहीं, क्योंकि यहाँ पर तार सप्तक की बात करेगा तो तार सप्तक मतलब पहला तार सप्तक, किसका, प्रथम तार सप्तक की बात कर रहा है। इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है या सही है, इनमें से कौन सा नाम सही है, ठीक है। पहला तार सप्तक था ही नहीं, दूसरा तार सप्तक, तार सप्तक, ठीक है, तार सप्तक, ठीक है, तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, ये भी नाम क्या है, गलत है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नाम कैसा था, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ये क्या है, इसके करेक्ट नाम है। पहला क्या था, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ऐसे नाम था, ठीक है। और सभी सप्तकों का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वासे ने किया। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ठीक है, क्या सही नहीं है, तो ये व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि है, गलत, ऐसा इनके बारे में सही नहीं है। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है, जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह का क्या है, ये काव्य संकलन है, क्या है, जमीन पक रही है। इनमें से काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं, अगर हम अज्ञे की बात करते हैं तो आंगन के पार द्वार है धरती, धरती जो काव्य संग्रह है वो अज्ञे का नहीं है, ठीक है, ये अज्ञे का नहीं है। ये किसका है धरती, ये त्रिलोचन का है, किसका है, त्रिलोचन का है, किसका है, त्रिलोचन का है, त्रिलोचन। इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की है, ठीक है, अज्ञे की है। संसद से सड़क तक इनकी भी नहीं, हरी घास छड़बर, ठीक है, हरी घास छड़बर क्या है, अज्ञे की है, किसकी है, अज्ञे की। और संसद से सड़क तक ये धूमिल का है, किसका है, धूमिल का है, ठीक है। साय में धूप दुष्यंत कुमार का है। संशय की एक रात किस कवि की कृति, अगर हम संशय की एक रात की बात करते हैं, ये नरेश मेहता की काव्य कृति है, किसकी, नरेश मेहता, किसकी, नरेश मेहता की काव्य कृति है। तीसरा तार सप्तक यहाँ पर लिख दिया तीसरा, ठीक है, तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, अगर हम बात करें तीसरा सप्तक की बात करा, तार सप्तक नहीं हुआ था, तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1959 को हुआ था, कब, ठीक है, 1959 को। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व कौन होना चाहिए, तत्व क्या होना चाहिए, तो नई नई राहों का अन्वेषण, ठीक है, नई नई राहों का अन्वेषण। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व यही होना चाहिए, नई नई राहों का अन्वेषण। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है, चौथा सप्तक में संकलित नहीं है, तो शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, इन कवि की रचनाएं हैं चौथा तार सप्तक जिसे सप्तक कहते हैं में संकलित नहीं है। इनमें से तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था इतने में, चौथे का भी इतने में हुआ था। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे तार सप्तक में संकलित थी, गलत। रघुवीर शायद दूसरे तार सप्तक के कवि थे, ये बिल्कुल है, ठीक है। तो जो इसका सी पार्ट है वो क्या है, गलत है। जय हिंद दोस्तों।
प्रयोगवाद, ये हमारी प्रयोगवाद की दूसरी क्लास है। ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, डीएसएसबी लेक्चरर या कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, ठीक है, तो यहाँ पर वो सारे पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने अब तक लगभग 1750 प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, टारगेट है कि 10,000 पीवाईक्यू हिंदी के कराने के लिए। ठीक है, अगर शिक्षा के चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 50 पीवाईक्यू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, ये राजस्थान लेक्चरार भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया था। ठीक है, मोटा माटी तरीके से आपको हिंदी से, मुझे उम्मीद है कि मैं हिंदी का जितना भी है सब पीवाईक्यू के माध्यम से कवर कर दूंगा मोटा मोटा। ठीक है, बाई चांस इधर उधर से भले कुछ आ जाए, लेकिन मुझे तो उम्मीद है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और यही सब पूछे जाते हैं। बस केवल आंसर वही रहता है, प्रश्न का जो पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या कहता है क्वेश्चन, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर वक्ता कौन है? तो अगर फैंटेसी कविता की बात करते हैं, फैंटेसी की, तो मुक्तिबोध। ठीक है, कौन है? मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। इनमें से कौन प्रबद्धवाद से संबंधित है? ठीक है, तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी कह रहा है नहीं संबंधित है। कौन कह रहा है? नहीं संबंधित है, तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी। ठीक है, ये प्रबद्धवाद से संबंधित नहीं है। तीसरे तार सप्तक के क्या थे? ये कवि थे। ठीक है, क्या थे? कवि थे। ठीक है, अगर हम प्रबद्धवाद की बात करते हैं, इसे नेकनवाद के नाम से भी जाना जाता है। और इसके तरीके से प्रवर्तक कौन थे? तो नील विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अनेकवाद के प्रवक्ता विलोचन शर्मा थे। इनमें से दूसरा तार सप्तक में संकलित कवि, अगर हम दूसरे तार सप्तक की बात करते हैं, दूसरे तार सप्तक में 7 कवि थे। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद में शकुंतला माथुर, हरिनारायण घनश्याम, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। तो दूसरे तार सप्तक के जो कवि थे वो है इसमें एक तरीके से रघुवीर सहाय। निम्नलिखित युग्मों में सही सम्मिलित नहीं है। अगर हम गीत फरोश की बात करते, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना चाहिए। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह मुक्तिबोध का, ये भी चाहिए। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की। ठीक है, ये भी क्या है हमारा? सही है। टूटने का सुख अज्ञे, ये अज्ञे का नहीं। ठीक है, ये अज्ञे का नहीं है, ये भवानी प्रसाद मिश्र का। ठीक है, ये अज्ञे का नहीं है, तो यही क्या होगा? सम्मिलित नहीं होगा। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा है शीर्षक से किसने लिखी है? ठीक है, तो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी। किसने लिखी? शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। क्या लिखा है? मुक्तिबोध की जो प्रसिद्ध कृति है चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका, ठीक है, एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से लिखी है। याद रखना, एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। किस कविता में सृजन संबंधी चिंतन है? किस कविता में सृजन संबंधी चिंतन है? तो आसाध्य वीणा में। किसमें? आसाध्य वीणा में सृजन संबंधी चिंतन है, जो अज्ञे की क्या है? रचना है। किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? ठीक है, मुक्तिबाद, गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्सल, ये ठीक है, ये क्या है? कवि है। ठीक है, ये पहले सप्तक के कवि है। वह दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ठीक है, वह या यह, ठीक है, दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। ऑप्शन नंबर ई क्या होगा? ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में 5 ऑप्शन आते हैं। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम्भ पर कटाक्ष किया गया है? ठीक है, हरी घास छड़ भर। ठीक है, हरी घास छड़ भर, ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में नहीं है। ठीक है, तो तालाब नहीं है। क्या है? तालाब। ठीक है, क्या है? तालाब नहीं है। ठीक है, तालाब नहीं है। ठीक है,
अगर हम अंधेरे कविता के प्रकाशन की बात करते हैं, इसका 1964 में हुआ था। 1964 में कल्पना पत्रिका में इसका, ठीक है, प्रकाशन हुआ था। ठीक है, याद रखना, कल्पना कभी कभी पूछ लेता है किस पत्रिका में हुआ था, तो कल्पना, ठीक है, कल्पना पत्रिका में हुआ था। कवि मुक्तिबोध के लिए असीमता की खोज व्यक्त की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्त की खोज है। यह कथन किसका है, तो ये नामवर सिंह का कथन है। किसका है, नामवर सिंह। नामवर सिंह ने क्या कहा था कि कवि मुक्तिबोध के लिए असीमता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्त की खोज है। आगे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ था, ठीक है, तो चार हुए ही थे। ठीक है, 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार क्या थे, तार सप्तक थे। प्रयोगवाद, काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य। प्रयोगवाद की बात कर रहा है, किसके बात कर रहा है, प्रयोगवाद की बात कर रहा है। तो प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन है जो असत्य है। प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इत्यात्मक काव्य का निर्माण किया है, ये गलत है। ये क्या है, इसका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक थे। अगर रामविलास शर्मा की बात करें तो ये जनवादी विचारधारा के लेखक थे। किसके थे, जनवादी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। रामविलास शर्मा जनवादी विचारधारा के क्या थे, लेखक थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं। अगर हम रघुवीर सहाय की बात करते हैं तो नेता क्षमा करे, ठीक है, ये रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। ठीक है, और ये जो रचना है आगे की, किसकी है, आगे की, किसकी है, आगे की है। प्रयोगवादी रचनाओं की लोकप्रियता न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है। कह रहा प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कारण, यानी कौन सा कारण निम्नलिखित में से नहीं है, तो समाज सापेक्षता, ये क्या है, सही नहीं है। ये क्या है, सही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे जो तार सप्तक के कवि नहीं है, छायावाद के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं। अगर हम बात करें ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस पहली रचना है, क्या है, ये भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है। ये किसकी है, मुक्तिबोध की है। किसकी है, मुक्तिबोध की। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं। अगर हम प्रयोगवाद की बात करते हैं तो बौद्धिकता बिल्कुल है, क्षणवाद बिल्कुल भी है। पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, ये क्या है, एक तरीके से प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है। ठीक है, तार सप्तक की बात करता है, ठीक है, अज्ञे है, नीमचंद्र जैन है, भवानी प्रसाद मिश्र है, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध क्या है, तार सप्तक के कवि नहीं। तार सप्तक की बात कर रहा है, पहला तार सप्तक। किसकी बात कर रहा है, पहला तार सप्तक, ठीक है, तो मुक्तिबोध नहीं। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना अंधेरे में है। कहाँ पर है, अंधेरे में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा जाता है, किन कवियों को, ठीक है, तो प्रथम तार सप्तक के जो कवि थे उन्हीं को कहा जाता है, यानी तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राहों के अन्वेषी। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा जाता है, तो तार सप्तक के कवियों को। किसको, तार सप्तक के कवियों को। तीसरा तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। अगर हम बात करें तीसरे तार सप्तक में, तो तीसरा तार सप्तक का में कौन सा कवि है जो सम्मिलित है। अगर हम तीसरे तार सप्तक की बात करते हैं, जिसका प्रकाशन, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ था। इसमें जो कवि थे कुंवर नारायण थे, केदारनाथ सिंह थे, कृति चौधरी थी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी थे, विजय देव नारायण थे, मदन वात्स्यन थे, सर्वदयाल सक्सेना जो थे वो तीसरे तार सप्तक के कवि थे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इसमें क्या थे, शामिल नहीं थे। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है। ठीक, अगर हम प्रयोगवाद की बात करते हैं तो तार सप्तक से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, यानी तो बोले तो 1943 से। कब से माना जाएगा, 1943 से माना
जाता है। ठीक है, किसका? प्रयोगवाद। अगर प्रगतिवाद की बात करते हैं तो प्रगतिवाद की बात करें तो उसका प्रारंभ 1936 से हो जाता है। ठीक है, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? ठीक है, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने कथन में इस शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा। हाइकू किस देश की काव्य शैली? अगर हाइकू की बात करते हैं तो ये जापान की काव्य शैली। किसकी है? जापान। ठीक है, हाइकू जापान देश की क्या है? काव्य शैली है। ठीक है, क्या है? काव्य शैली है। ठीक है, इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक, ठीक है, यानी प्रथम में नहीं है? ठीक है, तो नहीं है शकुंतला माथुर की। किसकी है? शकुंतला माथुर की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरे तार सप्तक में है? अगर हम तीसरे तार सप्तक की बात करते हैं तो तीसरे तार सप्तक में आ जाएंगे केदारनाथ सिंह। कौन आ जाएगा? केदारनाथ सिंह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से केदारनाथ सिंह की कविताएं तीसरा सप्तक जो आया था उसमें क्या थे? संकलित थी। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा तार सप्तक में, यानी तो चौथा सप्तक में है? चौथे सप्तक की बात करता है तो चौथे सप्तक में नंद कुमार, ठीक है, नंद किशोर चौधरी, नंद किशोर चौधरी। प्रयोगवाद, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता की अगर हम बात करें प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि दर्शन से मुक्ति। क्या है? दर्शन से मुक्ति प्रयोगवाद की सबसे बड़ी क्या है? विशेषता है दर्शन से मुक्ति। निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में सम्मिलित नहीं था? अगर हम तार सप्तक की बात करते हैं, तार सप्तक में जो सम्मिलित नहीं था, नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा पहले तार सप्तक में क्या है? संकलित नहीं थे। यहाँ तार सप्तक की बात कर रहा है, तार सप्तक कहीं लिखा तो मत समझ जाना पहले सप्तक की बात कर रहा है। निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं? अगर हम प्रयोगवाद की बात करते हैं तो स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, जबकि इसका संबंध किससे है? छायावाद से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? छायावाद से लिया जाता है। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद प्रयोगवाद से, अस्तित्ववाद भी प्रयोगवाद है, कलावाद भी प्रयोगवाद से इसका संबंध है, लेकिन स्वच्छंदतावाद ये छायावाद से इसका संबंध है। रूप तरंग, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह? अगर हम रूप तरंग की बात करते हैं, जो रूप तरंग है ये रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह। किसका है? रामविलास शर्मा का क्या है? ये काव्य संग्रह। क्या? रूप तरंग। निम्न में से कौन सा दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं? अगर हम दूसरे सप्तक की बात करते हैं तो कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, ठीक है, दूसरे सप्तक में शामिल नहीं थे। ये किसमें थे? फोर्थ वाले, जो चौथा आया था वो, सॉरी तीसरा, किसमें थे? तीसरे में शामिल थे। किसमें थे? तीसरे में क्या शामिल थे? निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? तो अगर हम बात करें कौन सा काव्य संग्रह है जो अज्ञे का नहीं है, यहां से देखो, कहां से? यहां से। ये जो है ये अज्ञे का नहीं है, ये अज्ञे का काव्य संग्रह नहीं है। अगर ये है किसका? तो केदारनाथ का है। किसका है? केदार, ठीक है, केदारनाथ का है। किसका है? केदारनाथ सिंह का है। केदारनाथ सिंह का है। नदी के द्वीप किसकी रचना? अगर हम नदी के द्वीप की बात करते हैं तो अज्ञे की रचना है। किसकी है? अज्ञे की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे की क्या है? ये रचना है। सर्वदयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। अगर हम सर्वदयाल सक्सेना की बात करते हैं, ठीक है, की रचनाएं हैं, तो एक सूनी नाव व जंगल का दर्द, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द, ये सर्वदयाल सक्सेना की क्या है? रचना है। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन है? अगर हम नई कविता की बात करते हैं तीसरे सप्तक के कवि कौन है? तो केदारनाथ सिंह। ठीक है, कौन है? केदारनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? अगर हम प्रयोगवाद की बात करते हैं तो प्रयोगवाद की जो विशेषता थी, शिल्पगत चमत्कार। क्या विशेषता थी? शिल्पगत चमत्कार। क्या? शिल्पगत चमत्कार क्या इसकी विशेषता थी? प्रयोगवाद काव्य में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। जैसे उन अगर कवियों की बात करें, उन कवियों को क्या नाम है? तो शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता।
जो नरेश मेहता है वो ठीक है, बात करें विचारों से क्या समाजवादी हैं, अगर संस्कारों से बात करें तो वे व्यक्तिवादी हैं। ठीक है, कौन? शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। मुक्तिबोध, जो मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस है वो किसका प्रतीक है? तो बुद्धिजीवी का। याद रखना, जो मुक्तिबोध की रचना है ब्रह्म राक्षस, वो किसका प्रतिनिधि है? ठीक है, किसका प्रतिनिधि है? तो बुद्धिजीवी का। किसका है? बुद्धिजीवी का है प्रतिनिधि। जमीन पक रही है, अगर हम बात करें ये किसका काव्य संग्रह है? ठीक है, या किसका काव्यता संग्रह है? तो केदारनाथ सिंह का। जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह का क्या है? काव्य संग्रह है। गीत फरोश, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? अगर हम गीत फरोश की बात करते हैं तो गीत फरोश में कवि कहना चाहता है दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि क्या है? विवश है। गीत फरोश में कवि यही चीज कहना चाहता है। किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है। किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है, जिसका प्रकाशन 1953 में हुआ था। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन में माना जाता है? प्रयोगवाद की बात करते हैं तो तार सप्तक। ठीक है, किसमें? तार सप्तक में। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन तार सप्तक काव्य संकलन से माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ था। ठीक है, और अज्ञे के द्वारा क्या किया था? इसका संपादक किया गया था। इसमें 7 कवि थे। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की रचना की लिखी रचना है? ठीक है, कुंवर नारायण की लिखी रचना है तो मेरे साक्षात्कार। मेरे साक्षात्कार किसकी है? कुंवर नारायण की क्या है? ये लिखी हुई रचना है। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अगर हम आत्मजयी की बात करते हैं तो इसकी कथा वस्तु लिखी है कठोपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखित रचना नहीं? नरेश मेहता की कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरेश मेहता की लिखित रचना नहीं है? ठीक है, तो गुनाहों का देवता किसकी है? धर्मवीर भारती की। यही क्या है? नरेश मेहता की लिखी हुई रचना नहीं है। शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर द्वारा लिखित दो अब किस विधा की कृति है? अगर हम बात करें दो अब, ये किसकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह की। और ये क्या है? काव्य है। क्या है? काव्य। क्या है? दो अब क्या है? ये क्या है? काव्य। किस क्या है? काव्य। क्या है? काव्य है। काव्य की श्रेणी में इसकी गिनती होती है। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? मछली घर नामक काव्य संग्रह के जो संपादक है वो विजय देव नारायण शाही है। विजय देव नारायण शाही। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? ठीक है, ये काव्य संग्रह है तो इसमें कौन सी कविता है जो संकलित नहीं है? तो जन्मदिन की धूप में। जन्मदिन की धूप में ये कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं। जय हिंद दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीडीटी, जीआईसी, डीएसएसबी लेक्चरर या कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या किसी भी डिग्री कॉलेज की परीक्षा हो, अगर आप हिंदी साहित्य से दे रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर शिक्षा के चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग 10,000 PYQ करेंगे, टारगेट है हिंदी साहित्य से। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतीय द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, इसमें प्रयोगवाद पढ़ रहे हैं। अगर हम प्रयोगवाद की बात करें, ये प्रयोगवाद का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पर लेक्चर में 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 50 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्रयोगवाद की अब तक मैंने 2 क्लास से बढ़िया 100 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। आज भी क्लास में आज मेरे पास भी 50 प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। एक तरीके से ये PYQ आपको ये बताते हैं कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्न पूछने का स्तर क्या होता है, और अगर आप PYQ लगाएंगे तो एक आइडिया लग जाता है आपको कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तो हमें कैसे अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रखना है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर मैं कराऊंगा, लगभग 10,000 1800 क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवित्रियों भी संकलित थी। 3 कवित्रियों में भी सम्मिलित थी, तो कौन थी? शकुंतला कुमार माथुर, कृति चौधरी और सुमन रजे।
ये 3 कवित्री थी जो तार सप्तकों में क्या थी, सम्मिलित थी। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। शकुंतला माथुर, कृति चौधरी और सुमन रजे, ये 3 कवित्री थी जो तार सप्तक में क्या थी, सम्मिलित थी। क्या थी, सम्मिलित थी। ने प्रयोगवाद का सर्वाधिक प्रभावित किया है। किसने प्रयोगवाद को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, तो अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सबसे ज्यादा क्या किया है, प्रभावित किया है। फांतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। अगर हम फांतासी की बात करते हैं, इसके संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो फांतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है, गलत। ऐसा क्या है, सही नहीं है, ये शब्द क्या है, गलत है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। अगर हम बात करें मुक्तिबोध की, तो मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था, तो भारत इतिहास और संस्कृति। जो भारत और इतिहास, ठीक है, भारत इतिहास और संस्कृति है, इसको क्या किया था, प्रतिबंधित किया गया था। क्या किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। किसके द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा, ठीक है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया था। प्रेमवाद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित। अगर हम प्रेमवाद की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आसाध्य वीणा किससे संबंधित है, आसाध्य वीणा, जो किसकी रचना है, आज्ञे की रचना है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन व साधन है। या कथन किस वाद से संबंधित है, तो ये प्रयोगवाद से संबंधित है। किससे, प्रयोगवाद। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन व साधन है, ठीक है। या कथन किस वाद से संबंधित है, तो प्रयोगवाद से क्या है, ये संबंधित है। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है, ठीक है। कह रहा है सही नाम क्या है, तो तार सप्तक सही नाम है। क्या है, तार सप्तक क्या है, सही नाम है, ठीक है। क्या नाम है, तार सप्तक, ठीक है। पहला तार सप्तक नहीं था, पहला जो था उसको केवल नाम था तार सप्तक, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से आया। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किस रूढ़ियों की प्रतिक्रियाओं में हुआ है, ठीक है, तो प्रगतिवाद, ठीक है। किसमें, प्रगतिवाद। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवादी रूढ़ियों की प्रतिक्रियाओं में हुआ है, ठीक है, याद रखना। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है। अगर हम बात करें भवानी प्रसाद मिश्र की, तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं थी वो दूसरे सप्तक में क्या थी, संकलित थी। किसमें संकलित है, दूसरे तार सप्तक में। याद रखना, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरे सप्तक में क्या है, संकलित है। कौन सी कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं। अगर हम बात करें कौन सी कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है, तो बुनी हुई रस्सी। जो बुनी हुई रस्सी है, ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, ठीक है। ये गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें धर्मवीर भारती की जो काव्य कृति है कनुप्रिया में, ठीक है, इसमें जो वर्णन किया गया है वो राधा के नवीन रूप का वर्णन देखने को मिलता है, यानी किया गया है राधा के नवीन रूप का। किसमें, धर्मवीर भारती की जो काव्य कृति कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन किया गया है। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक और निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये जो कथन है किसका है, ठीक है, ये जो कथन है आज्ञे का है। किसका है, कथन है आज्ञे का, कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक और निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, ठीक है। जो पंक्तियां हैं या कथन है, जो भी समझो आप, ये आज्ञे की है। कविता में कहने की आदत नहीं है, पर कह दो वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता पूंजी से जड़ा हुआ, हृदय बदल नहीं सकता। ये जो पंक्तियां हैं इनमें से किसकी हैं, तो ये जैसे भाषा आपको दिख रही होगी, ये भाषा मुक्तिबोध की है। किसकी है,
भाषा क्या है, मुक्ति बोध की। ठीक, तो ये पंक्तियां किसकी होगी, मुक्ति बोध की होगी, अंधेरे से ली गई है। ठीक है, क्या कहता है, कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दो, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां मुक्ति बोध की हैं और अंधेरे से ली गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे का नहीं है। देखो, हरी घास छड़ पर भी है, भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है, ये काव्य संग्रह मुक्ति बोध का है। किसका है, मुक्ति बोध का है। ठीक है, ये इनका नहीं है, ये मुक्ति बोध का काव्य संग्रह है। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है। अगर हम कुंवर नारायण की बात करें, हाशिए का गवाह, ठीक है, ये हम एक तरीका है। तो कुंवर नारायण काव्य नारायण का क्या है, काव्य संग्रह हाशिए का गवाह। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं। अगर हम धर्मवीर भारती की बात करते हैं, कौन सी रचना नहीं है, तो हरी घास छड़ भर। ठीक है, ये आज्ञे की, किसकी है, आज्ञे की है। किसकी है, आज्ञे की। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा तार सप्तक में कौन सी कवित्री सम्मिलित थी। यहाँ पर दूसरी कवित्री की बात करते हैं। ठीक है, तो शकुंतला माथुर। कौन, शकुंतला माथुर। ठीक है, ये दूसरे में क्या थी, सम्मिलित थी। किसमें थी, सम्मिलित थी दूसरे में। किसमें, दूसरे में ये क्या थी, सम्मिलित थी। ठीक है, अगर हम बात करें कृति चौधरी की, तो इनका ये सम्मिलित थी वो तीसरे में थी। किसमें थी, तीसरे में थी। और सुमन रजा क्या थी, चौथे में थी। और ये किसमें थी, ये दूसरे में थी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 कवित्री थी जो तार सप्तक में क्या थी, सम्मिलित थी। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। अगर हम बात करें रघुवीर सहाय की, ठीक है, तो रघुवीर सहाय, ठीक है, रघुवीर सहाय अगर हम बात करें आत्महत्या के विरुद्ध, अगर इसके प्रकाशन की बात करते हैं आत्महत्या के विरुद्ध, तो ये 1967 में आया था। अगर हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसका प्रकाशन हुआ था 1975 में। फिर कह रहा लोग भूल गए, अगर हम लोग भूल गए की बात करें तो ये 1982 में आया था। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, इसका प्रकाशन 1989 में हुआ। तो पहला ही हमें एक तरीके से दिख रहा है कि इसका प्रकाशन वर्ष एकदम सही अनुक्रम में लगा हुआ है। घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किस धारा काव्य धारा की प्रवृत्ति है, तो प्रयोगवाद। किसकी है, प्रयोगवाद। ठीक है, किसकी है, प्रयोगवाद। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं। ठीक है, ठीक है, प्रयोगवाद कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है। प्रयोगवादी कवियों की बात कर रहा है तो तार सप्तक में। किसमें, तार सप्तक में, यानी कि पहला जो तार सप्तक आया था, कभी कभी याद रखना इसको 1943 की बात करता है। ठीक है, यहीं पर क्या हुआ था, पहले का प्रकाशन हुआ था। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा, ठीक है, सुन्नता पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ये जो पंक्तियां हैं, ये इसके रचनाकार कौन है, तो रघुवीर सहाय की ये पंक्तियां। किसकी हैं, रघुवीर सहाय की क्या है, पंक्तियां हैं। क्या कहती है पंक्तियां, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ये रघुवीर सहाय की क्या है, पंक्तियां हैं। रूपवंतरा, ठीक है, रूपनवारा, रूपनावारा किसकी रचना है। ठीक है, तो ये आज्ञे की रचना है। किसकी है, आज्ञे की रचना है। किसकी है, आज्ञे की क्या है, ये रचना है। निम्नलिखित में से कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं। अगर हम गिरजा कुमार माथुर की बात करते हैं, देखो इसमें आ रहा चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा ये गिरजा कुमार माथुर की नहीं है, मुक्ति बोध की है। किसकी है, मुक्ति बोध की है।
नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? अगर हम बात करें नरेश मेहता की, तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था, ठीक है, वो किस रचना पर मिला था? तो संपूर्ण रचना कर्म, संपूर्ण रचना कर्म पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और मिला कब था? 1962 में, 1962 में मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञा का नहीं? अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह है जो अज्ञा का नहीं है? हरी घास छड़ पर है, ठीक है, अरि ओ करुणा भ्रामय, ये भी है, सीढ़ियों पर धूप, ठीक है, सीढ़ियों पर धूप, ये अज्ञा का क्या है? काव्य संग्रह नहीं है, ठीक है। ये किसका है? रघुवीर सहाय का है। किसका है? रघुवीर सहाय का है। किसका है? रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह। नेकनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन है? ठीक है, अगर हम नेकनवाद की प्रदेश से ना से बात करें, किससे? ना से तो नीलन विलोचन शर्मा आ जाते हैं, ठीक है, का से केसरी कुमार आ जाते हैं, और फिर ना से तो नरेश आ जाते हैं, ठीक है। तो विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, तो इसका क्या फुल फॉर्म, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म इन्हीं 3 नामों पे पड़ा हुआ है। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं कर? तार सप्तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तार सप्तक, ठीक है। तो पहले तार सप्तक में मुक्तिबोध थे, ये तार सप्तक यानी पहला तार सप्तक है, और पहले तार सप्तक में मुक्तिबोध थे, लेकिन जो रघुवीर सहाय थे वो पहले तार सप्तक में नहीं थे, ठीक है। रघुवीर साहब पहले तार सप्तक में नहीं थे, ये दूसरे तार सप्तक में, जिसका प्रकाशन 1951 में होता है। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो अगर हम लंबी कविता की बात करते हैं तो अंधेरे में, ठीक है, लंबी कविता अंधेरे में एक तरीके से कह सकते हैं लंबी कविता है जो मुक्तिबोध के द्वारा रचित है। इनकी एक रचना ब्रह्म राक्षस है, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, मुक्तिबोध की क्या है? कुछ रचनाएं हैं। आसाद बिड़ा अज्ञे की है, राम की शक्ति पूजा निराला की है। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं? अगर हम बात करें पौराणिक कथा पर आधारित नहीं, तो अमन का राग, ये जो ऑप्शन नंबर डी है अमन का राग, ये पौराणिक कथा पर क्या है? आधारित नहीं है। किस पे? पौराणिक कथा पर क्या है? ये आधारित नहीं है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? कह रहा है रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में क्या है? नहीं है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की अंधेरे कविता में नहीं है। टाल स्टाई और साइकिल किस की काव्य कृति है? तो ये है केदारनाथ सिंह की। किसकी है? केदारनाथ सिंह की है। आत्मजयी के लेखक कौन है? ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा प्रयोगवाद में पूछी जाती है। तो ये रचना है कुंवर नारायण की। किसकी है? कुंवर नारायण की रचना है। किसकी है? ये कुंवर नारायण की क्या है? रचना है, ठीक है, आत्मजयी। इनमें से कौन नेकनवादी रचनाकार नहीं है? नेकनवादी ये भी हैं, ठीक है, केसरी कुमार भी है, नरेश में है, केदारनाथ सिंह, ठीक है, केदारनाथ सिंह क्या कह सकते हो? नेकनवादी रचनाकार नहीं है, नेकनवादी रचनाकार नहीं है केदारनाथ सिंह। और जो नेकनवादी कवि थे वो तीनों कहाँ से थे? तीनों बिहार से थे, ठीक है, तीनों कहाँ से थे? तीनों बिहार से थे। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन है? देखो जन्मदात्री बोले तो इसका मतलब होता है प्रयोगवाद का जन्म कहाँ से हुआ था? तो तार सप्तक से हुआ था। तो पत्रिका हम तरीके से कह सकते कौन है? तार सप्तक, जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वदयाल सक्सेना की नहीं? अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो सर्वदयाल सक्सेना की नहीं है? ठीक है, काठ की घंटियां हैं, ठीक है, और आत्मा के विरुद्ध, आत्मा के जो विरुद्ध है, ये रचना इनकी क्या बोलते हैं? सर्वदयाल सक्सेना की नहीं है। ये रचना है, ठीक है, ये इनकी रचना क्या है? नहीं है। बाकी रचना इनकी है। और ये है किसकी? ये है रघुवीर सहाय की रचना। किसकी है? रघुवीर सहाय की रचना है। साखी किसका संकलन? अगर हम बात करें साखी, तो ये विजय देव नारायण शाही का
संकलन है किसका, विजय देव नारायण शाही का क्या है, संकलन है, ठीक है, क्या, साखी। आत्मजयी किसकी रचना, अगर हम बात करें आत्मजयी की तो कुंवर नारायण की रचना है, किसकी है, कुंवर नारायण। देख सकते हो कितनी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ये जो प्रश्न है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये रचना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। आत्मजयी। तोड़ना तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्तियां हैं, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं, किसकी हैं, मुक्तिबोध की पंक्तियां, किसकी है, मुक्तिबोध की क्या है, पंक्तियां है। इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है, ठीक है, कुंवर नारायण की है, ठीक है, कौन सी रचना है जो कुंवर नारायण की है, तो वाजस्रव के बहाने, वाजस्रव के बहाने जो है ये रचना कुंवर नारायण की है, किसकी है, कुंवर नारायण की रचना है। कौन सी रचना शमशेर बहादुर की सिंह की है, अगर हम बात करें शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है, तो जो शमशेर बहादुर की जो रचना है, ठीक है, एक पीली शाम, एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की क्या है, रचना है। अगर हम पीली रात की बात करते हैं, ये उपन्यास है किसका, प्रभा खेतान का है, किसका, प्रभा खेतान का क्या है, उपन्यास है, ठीक है। और एक पीली शाम क्या है, ये क्या है, शमशेर बहादुर सिंह की क्या है, कविता है, क्या है, कविता है, क्या है, कविता है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, ठीक है, तो कौन सा काव्य संग्रह है जो शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, कुछ कविताएं हैं, आज अभी आंख से, ठीक है, ये काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का क्या है, नहीं है, ये शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं है। कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं, कविता की ये जो पंक्तियां हैं कुंवर नारायण द्वारा किस रचना से ली गई हैं, ठीक है, तो रचना है आत्मजयी, ठीक है, आत्मजयी। क्या पंक्तियां हैं, कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है, अगर हम ठंडा लोहा की बात करते हैं, ये रचना है धर्मवीर भारती की, किसकी है, धर्मवीर भारती की, क्या है, धर्मवीर भारती की क्या है, रचना है, और ये काव्य संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष क्या था, 1952 था, 1952 था, ठीक है। अंधा युग, कनुप्रिया, ठीक है, और उपन्यास गुनाहों का देवता। अज्ञे की आसाद वीणा किस प्रकार की कायाकृति, अगर हम बात करें अज्ञे की आसाद वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है, आसाध्य वीणा, तो प्रारंभ काव्य या लंबी कविता, प्रारंभ और काव्य या लंबी कविता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, आसाध्य वीणा प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ काव्य या लंबी कविता हम कह सकते हैं, लंबी कविता है ये बहुत ज्यादा बड़ी है। अज्ञे का पूरा नाम बच्चे बच्चे को पता होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा तार सप्तक में सम्मिलित नहीं था, तो दूसरे की बात करते हैं, याद दिमाग में आना चाहिए मुक्तिबोध, मुक्तिबोध जो है वो दूसरे में सम्मिलित नहीं थे, ठीक है, और ये पहले में सम्मिलित थे, ठीक है, ये पहले में सम्मिलित थे, दूसरे में तार सप्तक में इनका स्थान नहीं था, ठीक है, 7 कवि थे लेकिन मुक्तिबोध दूसरे में नहीं थे। अज्ञे की रचना है, अगर हम अज्ञे की बात करते तो हरी घास क्षण भर, हरी घास क्षण भर, ये अज्ञे की रचना है। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है, तो सर्वदयाल सक्सेना, कौन है, सर्वदयाल सक्सेना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो हमारी क्लास होगी ये प्रयोगवाद और नई कविता से जुड़ी होगी, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो प्रयोगवाद के होंगे, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो नई कविता से होंगे। अगर आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी लेक्चरर या कहीं का असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर शिक्षा के चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
यहाँ पर टारगेट है कि 10,000 PYQ कराए जाए, वो भी हिंदी के, हिंदी साहित्य से। अभी तक मैंने आपको 1850 प्रश्न करा दिए, जिसमें से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में बात करें तो आपका द्विवेदी योग, भारतेंद्र योग और छायावाद। इस टाइम हम लोग प्रयोगवाद पढ़ रहे, इससे पहले कुछ प्रगतिवाद के क्वेश्चन किए थे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? अगर हम बात करें तो ये रचना है, किसकी रचना है? ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किसकी है? ये भवानी प्रसाद मिश्र का की है, काव्य रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि क्या है? अगर बात करें आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के जो कवि हैं वो रघुवीर सहाय है। ठीक है, क्या है? रघुवीर सहाय है। कौन है? रघुवीर सहाय है। भूल गलती कविता के कवि कौन है? तो मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। कनुप्रिया के लेखक कौन? अगर हम कनुप्रिया की बात करते हैं तो धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती क्या है? कनुप्रिया के लेखक है। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? तो मुक्तिबोध की। किसकी? जो मुक्तिबोध की कविताएं हैं वह स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज है। अगर बात करें पृथ्वी कलप की तो यह किसकी रचना है? ये गर्जा कुमार माथुर की रचना है। किसकी है? गर्जा कुमार माथुर की क्या है? ये रचना है। अज्ञे द्वारा जो संपादित हुआ था तार सप्तक 1943 में, उसमें ये क्या थे? एक स्थान इनको मिला था। अमन के राग के लेखक कौन है? अगर हम अमन के राग की बात करते हैं, शमशेर बहादुर सिंह। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। यानी अमन के राग के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अतिरेकवादी पूर्णता की दृष्टि करना, ठीक है, दृष्टि, ठीक है, तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया कथन किस विशेष मन स्थिति को का घोतक है? ठीक है, क्या है? घोतक है। तो भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा कट्टर पूर्वक जड़े रहने वाले कवि हैं। कौन है? ठीक, क्या कह रहा? प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन है? देखो, कट्टरता की बात कर रहा है, कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन है? मुक्तिबोध। यही वजह थी कि इनके जब तक ये जिंदा रहे तब तक इनकी कविताओं को ज्यादा महत्व नहीं मिला। नई नई कविताओं के अनेक नेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना का पात्र बन जाने वाले कवि कौन है? तो अज्ञे। कौन है? अज्ञे। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी रचना? अगर हम बात करें 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? तो ये कृति है धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना अभी भी, ठीक है, ये बहुत सी रचनाएं थी जो धर्मवीर भारती ने की। जैसे उनका प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता है, ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा है, 11 सपनों का देश है, ये उनकी क्या है? रचनाएं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं? अगर हम तार सप्तक की बात करते, किसकी बात करते? तार सप्तक। देखो, नरेश मेहता, ठीक है, क्या है? नरेश मेहता। ये एक तरीके से क्या है? तार सप्तक के कवि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना है जो नहीं है? ठेले पर हिमालय है, 7 गीत वर्ष भी है, अंधा युग भी इनका नाटक प्रसिद्ध है, आत्मजयी। आत्मजयी इनकी रचना नहीं है। ठीक है, ये कुंवर नारायण की रचना है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना? अभी पहले बताया था, भवानी प्रसाद मिश्र की। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं? अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, प्रयोगवाद से की बात कर रहा है, तो नागार्जुन का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। ठीक है, ये प्रगतिवाद से संबंधित है। किससे थे? प्रगतिवाद से संबंधित थे। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद भाष्य। ठीक है, आज्ञे की रचना किसकी है? आज्ञे की क्या है? रचना है। जी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्तियां हैं? जी हुजूर
मैं गीत बेचता हूँ, ये जो पंक्तियां हैं, ठीक है, ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, जी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। नई कविता। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो मिलेंगे आपको, वो नई कविता के होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया है? अगर हम बात करें नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया है, तो अज्ञे ने। याद रखना, नई कविता नाम का प्रचार अज्ञे ने किया है। क्या किया है? अज्ञे ने दिया है। यानी एक तरीके से नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ। किसका है? अज्ञे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम क्या किया था? उपयोग किया था। क्या किया था? उपयोग किया था। एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? कह रहा एक दिन बोलेंगे पेड़। ये जो काव्य संग्रह है ये किसका है? तो ये राजेश जोशी का है। किसका है? राजेश जोशी की क्या रचना है? एक दिन बोलेंगे पेड़। नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? कह रहा नई कथन, कह रहा इसमें नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति हुई, बिल्कुल हुई है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती, बिल्कुल दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, बिल्कुल रह चुके हैं। यह कविता हसमुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र था। ये पॉइंट क्या है इसका? असत्य है। अगर नई कविता का आरंभ की बात करते हैं तो इसका आरंभ होता है 1954 में। कब हो जाता है? 1954 में हो जाता है। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है। ठीक, दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? तो ये रचना है दर्द जहां नीला शंभुनाथ सिंह की। किसकी है? शंभुनाथ सिंह की है। ठीक है, और जिसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड 1977 1917। दर्द जहां नीला है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल दुर्बल और हरे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने। ठीक है, अगर हम पंक्तियों की बात करें, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं सर्वदयाल सक्सेना की। ठीक है, किसकी है? सर्वदयाल सक्सेना की। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हरे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने। ये पंक्तियां हैं सर्वदयाल सक्सेना की। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। ठीक है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये जो पंक्तियां हैं किस कविता से हैं? ठीक है, तो एक तरीके से कहे कविता से हैं तो नक्सलबाड़ी। किससे है? नक्सलबाड़ी। ठीक है, ठीक है, किससे? नक्सलबाड़ी। ठीक है, और ये रचना किसकी है? धूमिल की। किसकी है? धूमिल की। किसकी है? धूमिल की। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? कह रहा समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो विशंभरनाथ उपाध्याय। किसने किया? विशंभरनाथ उपाध्याय ने किया। ठीक है, समकालीन कविता का आंदोलन का सूत्रपात। ठीक है, निम्न में से कौन सी नई कविता के प्रमुख कवि? निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? तो नई कविता के अगर प्रमुख कवि की बात करते हैं तो अज्ञे का नाम सबसे ऊपर रहता है। किसका रहता है? अज्ञे का। किसका रहता है? अज्ञे का रहता है। किले में औरत किस कवि की कविता? अगर हम बात करें किले में औरत, ये रघुवीर सहाय की कविता है। किसकी है? रघुवीर सहाय की क्या ये कविता है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं। यहाँ पर कह रहा राष्ट्र सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि में शामिल है। मैथिली स्वरूप है, माखनलाल चतुर्वेदी भी आते हैं, लेकिन विजय देव नारायण शाही जो आते हैं ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। मोचीराम कविता के रचयिता कौन? अगर हम बात करें मोचीराम की, तो मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? तो ये मोचीराम कविता जो है ये किसकी है? धूमिल की। किसकी है? धूमिल की। किसकी है? धूमिल की रचना है। किसकी है? धूमिल की रचना है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? अगर हम नई कविता की बात करते हैं, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन मैंने अभी पहले कहा था 1954 में, 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था?
तो जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चन सिंह क्या कहते हैं, बच्चन सिंह मानते हैं इसका प्रारंभ 1951 से। ठीक है, और नई कविता जो नाम है अभी पहले कहा था वो आज्ञे का दिया हुआ, किसका है, आज्ञे का दिया हुआ है। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है, नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो ये जो अगर कविता के नए प्रतिमान की बात करते हैं, नामवर सिंह है। कौन है, नामवर सिंह है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगेलेस डबराल, ठीक है, ठीक है, मंगलेश डबराल की, किसकी है, मंगलेश डबराल की है। तो मंगलेश डबराल की बात करते हैं, कौन सी रचना है। ठीक है, तो पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, ये एक तरीके से हम कहें तो इन्हीं का क्या है, रचना है। घर का रास्ता इनकी एक रचना है। हम जो देखते हैं ये भी एक इनकी रचना है। आवाज भी एक जगह है, ये भी इनकी क्या है, रचना है। नरेश मेहता कृत साइंस की एक रात, संशय की एक रात में किसके मन के संशय का चित्रित किया गया, मन को चित्रित किया गया। कह रहा है नरेश मेहता द्वारा कृत यानी लिखा, ठीक है, संशय की एक रात में किसके मन का, तो राम, किसके, राम के मन को चित्रित किया गया है, जिसका प्रकाशन 1962 में हुआ था। निम्नलिखित में से मंगलेश डबराल की रचना कौन है, अगर अभी पीछे बताया था। आवाज भी एक जगह है ऑप्शन में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, आवाज भी एक जगह है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार कौन है। अगर बात करें खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ठीक है, तो ये रचना है लीलाधर। ठीक है, लीलाधर की, किसकी है, लीलाधर की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं, अगर बात करें कौन सी रचना है जो अशोक वाजपेयी की नहीं है। ठीक, एक पतंग अनंत में, ये बिल्कुल है। समय देवता, समय देवता, ठीक है, ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से हम कहें समय देवता नामक एक कविता की, बहुत लंबी कविता है। ठीक है, नरेश मेहता के, ठीक, मेरा समर्पित एकांत के द्वितीय खंड में संकलित, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये नरेश मेहता की, किसकी है, नरेश मेहता की क्या है। निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं, अगर हम नई कविता की बात करते हैं, निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। जीवन के प्रति आस्था बिल्कुल थी, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि और उसमें कूट कूट के भरा था। ठीक है, जीवन मूल्यों का पुनर्निरीक्षण, ये भी उन्हीं का है, उसमें है। व्यक्तिगत चित्रण वर्गिक चेतना के दायरे में, ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं, अगर बात करें नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, तो क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, यही पहला पॉइंट है, क्या इसकी प्रवृत्ति नहीं है। अगर हम बात करें लघु, लघु मानव की धारणा किसके प्रवृत्तिगत विशेषता है। ठीक है, तो नई कविता प्रयोग प्रगतिवाद, दलित विस्मर्श या छायावाद, तो ये जो है नई कविता, किससे, नई कविता क्या है, नई कविता। ठीक है, और ये जो नाम है, ठीक है, ये नाम दिया हुआ किसका, लघु मानव की धारणा, ये विजय देव नारायण शाही ने ऐसा पॉइंट नई कविता को लेकर कहा था। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है। ठीक है, 1975 की बात करें तो 1975 के बाद समकालीन कविता नाम दिया गया, कौन, समकालीन कविता, क्या नाम दिया गया, समकालीन कविता। इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, नहीं रहा है, समृद्ध नहीं रहा नई कविता। कुंवर नारायण बिल्कुल थे, अजीत कुमार थे, नमी चंद्र जैन ये तो थे, ये नई कविता से संबंधित नहीं है। ठीक है, नई कविता से संबंधित नहीं है। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है, मतलब किसकी हैं पंक्तियां, काव्य पंक्ति का रचयिता कौन है, तो ये है धूमिल। कौन है, धूमिल, जिनका पूरा नाम था सुदामा पांडे। ठीक है,
धूमिल। निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? तो शंभुनाथ को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? शंभुनाथ को जाना जाता है। नवगीत के प्रतिष्ठापक, ठीक है, प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी है? तो ये धूमिल की रचना है, ठीक है। धूमिल यानी सुदामा पांडे की रचना। किसकी है? सुदामा पांडे की रचना है संसद से सड़क तक। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ठीक है, तो दुष्यंत कुमार को माना जाता है। किसको माना जाता है? दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक माना जाता है। नई कविता पत्रिका के संपादक, ठीक है, और संपादक कौन है? नई पत्रिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। संपादक और संपादक, ठीक है, संस्थापक और संपादक कौन है? जगदीश गुप्त रहे। कौन थे? जगदीश गुप्त। कल सुनना मुझके रचना के कार कौन है? अगर हम कल सुनना, ठीक है, सुनना मुझे के रचनाकार कौन है? तो रचना है किसकी है? ये भी क्या है? धूमिल की है, सुदामा पांडे धूमिल। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता विवेक, विवेचन, समता, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है, बिल्कुल करती है, या वर्जना और कंठाओं को की अपेक्षा मुक्त यथार्थ का पक्षधार है, बिल्कुल है। नई कविता यथार्थ और जीवन के एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति अग्रशील है, बिल्कुल है। तो ये आखिरी वाला ऑप्शन, जब ऊपर के दो सही हो गए तो नाच आखिरी वाला क्या है? गलत। लेकिन है क्या? कहता है यह आधुनिकता और समसमय के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। ये पॉइंट इसका गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे हिंदी साहित्य का गद्य का विकास, यानी मोटे तौर पर अगर हम बात करें, जैसे हमने पढ़ डाला नई कविता, ठीक है, नई कविता पढ़ डाला है, ठीक है। अब हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का क्या पढ़ेंगे? विकास पढ़ेंगे। गद्य साहित्य में यहाँ पर लगभग आपको लगभग 2000 प्रश्न तुमको मिलेंगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।